हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल दी एसएन के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़ और घटाव। यानी कि हम लोग अभी सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़ और घटाव। और देखिए किस प्रकार से जो है ये जो क्वेश्चन है इसे हल करते हैं, इसे हम अभी हल करना सीखेंगे। तो भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। और भिन्न क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि कोई भी संख्या होता है ना, उसका जो बंटवारा करते हैं, टुकड़ा करते हैं, उस टुकड़े टुकड़े भाग जो होता है ना, उस भाग के रूप में जो संख्याएं होते हैं उसे भिन्न कहते हैं। और भिन्न जो होते हैं, जैसे कि लिख दिए 4/5, तो इसे कहने का मतलब है कि चार कोई चीज है जो चार मतलब हिस्सा है और उसको जो है 5 भागों में बांट दिया गया। मतलब समझिए कि 4 रुपया है और 5 गो मतलब 5 विद्यार्थियों में बांट दिया गया। तो इसे मैथ के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 4/5 लिखेंगे। ऐसे ही समझेंगे कि भिन्न है ये। चलिए, तो ऊपर में क्या है? 4 है, लेकिन इसको क्या समझेंगे? इस चिन्ह के ऊपर लिखा गया संख्या को क्या कहते हैं? तो ऊपर वाले संख्या को कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को कहते हैं हर। यानी कि बोले तो इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आप समझ गए कि अंश और हर किसे कहते हैं। तो नीचे वाले जो संख्या होंगे उसे हर कहेंगे, ऊपर वाले संख्या जो होंगे उसे अंश कहेंगे। चलिए, अब इसके आगे हम लोग अब बनाते हैं फटाफट एकदम। देखिए कैसे, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3/4 प्लस 5/4 इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें इजी क्या है कि इसे हल करेंगे। तो इस प्रकार से पहले बढ़िया तरीका से इसको हल करेंगे। 3/4 प्लस 5/4 इस तरीका से लिख करके फिर देखिए अब इसे हम बनाएंगे 4 और 4। नीचे को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। नीचे जो लिखी गई संख्या होता है उसे हर कहते हैं। तो देखिए नीचे वाला जो संख्या उसे हर कहते हैं, तो हर का क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कहे तो लघुत्तम निकालेंगे। यानी कि ये हर का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे। लेकिन हाँ, आपसे याद रखिएगा क्या ये लघुत्तम जो है निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब नीचे में एक जैसा संख्या दे दे तो वही के वही में से एक संख्या लिख लेंगे, वही लघुत्तम हो जाएंगे। इसमें हमें लघुत्तम इतना निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखना क्या है, एक जैसा संख्या है वही लघुत्तम हो जाएगा उसका। 4 और 4 है तो बस इसी में से एक संख्या लिख लीजिए। जब डिनोमिनेटर एक जैसा होगा तब की बात कर रहे हैं। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि 4 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है? एक बार में आता है। वही एक बार से ऊपर वाले संख्या में गुना कर देंगे तो 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो एकम यानी कि वही एकम में 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8, 8/4। इस प्रकार से जो है ये संख्या बन गया। मतलब इसका आंसर जो है आ गया। अब 8/4 जो है क्या किसी पहाड़ा में दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं? हाँ, ये 4 के पहाड़े में आते हैं और ये 4 के पहाड़े में आते हैं। तो 4 के पहाड़े से काट दीजिए। 4 दूनी और 4 एक कम, यानी कि नीचे जो एक आया उसे नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या? आंसर आ गया 2। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और ये जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन है इसमें ध्यान देना है, लघुत्तम जो नहीं निकाले, आप लघुत्तम निकाल के भी बना सकते हैं। लेकिन जब देखिएगा क्या कि ये डिनोमिनेटर जो है एक जैसा हो तो उसी के में से कोई संख्या को लिख लीजिएगा और आगे बनाइएगा। चलिए, अब है क्या, इसे हल करते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं? सबसे पहले संख्या क्वेश्चन को लिखेंगे 3/2 प्लस 2/7। अब करेंगे क्या, एक बड़ा सा चिन्ह खींच लेंगे और 2 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर एक जैसा है? नहीं है। तो नहीं है तो एलसीएम निकालेंगे। इसको निकाल करके पता लगाएंगे। 2 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से लगने वाला अकेला एक संख्या है, 7 से लगने वाला अकेला एक संख्या है, मतलब एक ही संख्या है। तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। लेकिन ये नहीं कहेंगे लघुत्तम नहीं निकलेगा, लघुत्तम होंगे। तो कैसे? 2 और 7 को गुना करके 2 सते 14, 2 सते 14, यानी कि लघुत्तम आ गया 14। अब चलिए, अब क्या करेंगे? इस नीचे वाले संख्या से नीचे वाले मिलाएंगे। 2 के पहाड़ा में कितना बार में आता है? 7 बार में आता है। कितना बार में आता है? 7 बार, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 7 में 2 सते 14, तो 7 बार में आते हैं। इसी 7 से गुना कर देंगे इसके ऊपर वाले संख्या में। इसी 7 से गुना कर देंगे कौन चीज? ऊपर वाले संख्या में। 3 सते 21 प्लस 7 के पहाड़ा में 14 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। 7 दूनी 14, 7 दूनी उसी दूनी से इसके ऊपर वाले संख्या को दूनी कर देना है। 7 दूनी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। चलिए, अब इसे जोड़ लेंगे। 21 और 4 कितना हो जाएगा? 21 4 हो जाएगा 25, 25 और नीचे क्या है? 14। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन का हल
आसानी से कर लेते हैं। चलिए, तो अभी तक क्या सीखे कि जब हर एक जैसा हो तो कैसे बनाएँगे, हर डिफरेंट हो तब कैसे बनाएँगे। अब देखिए, ये कैसा क्वेश्चन है भाई कि नीचे एक में है ही नहीं, ये तो लंगड़ा क्वेश्चन हो गया, एक का टाँग ही नहीं है। तो ऐसे बात नहीं है, इसके नीचे हम लोग टाँग बना लेंगे। क्या करेंगे 4 + 7/8, लेकिन बनाते समय क्या है, अक्सर ये दिक्कत होगा कि भाई इसके नीचे है ही नहीं, इसका लघुत्तम कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? तो करेंगे क्या, इसके नीचे 1 मान लीजिए। किसी भी संख्या जो होगा, वो परिमेय संख्या आप लोग सीखे होंगे, या खैर छोड़िए, किसी भी संख्या के नीचे आप 1 मान सकते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे, 1 और 8 का एलसीएम निकालना एकदम ईज़ी है, क्योंकि 1 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 ही आएगा। 8 आएगा, भैया 1 और 8 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, गुना करिए तो 8 ही ना आएगा। चलिए, तो 1 अठे 8, अब 1 के पहाड़ा ऐसा होता है कि भाई उसमें तो कोई भी संख्या आ ही जाता है। क्या होता है, 1 अठे 8, तो 1 अठे यानी कि 1 से कितना बार गुना करेंगे जो 8 आ जाएगा, 8 बार में। वही 8 से गुना कर देंगे 4 से, इसके ऊपर वाले में, तो 4 अठे 32 प्लस, अब देखिए 8 के पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 1 बार में आता है ना, 1 बार में आता है ना, 8 के पहाड़ा में 8 कितना बार में, 1 बार में आता है, वही 1 बार से इसके ऊपर में जो संख्या रहेगा उसका भी पहाड़ा पढ़ देंगे, 8 एकम 8, तो 7 एकम 7। चलिए, अब देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे 32 को और 7 को, कितना हो जाएगा, बोलिए 32 और 7 कितना होगा, 39, और नीचे कितना है, 8। इस प्रकार से जो है आप ये भी समझ गए कि जिसके नीचे नहीं दिया रहेगा हर, तो वैसे भिन्न को किस प्रकार से जोड़ेंगे। अब आगे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया, ये पहले दे दिया, इसमें जो है हर है लेकिन इसमें हर नहीं दिया है। इस प्रकार की संख्या को कैसे बनाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो चलिए इसे भी हल करते हैं। तो हल करने से पहले क्वेश्चन को ढंगपूर्वक लिख लेते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो है ही नहीं। 3/8 + 9, अब इसे कैसे जोड़ेंगे, देखिए भैया इसको घेर देंगे। अब क्या करेंगे इसको, तो इसके नीचे कुछ नहीं है भाई, तो इसको टांग बना देते हैं कि सही रहे, इसका एलसीएम निकालने में मजा आ जाए, तो समझ में भी आ जाएगा। और 8 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही आएगा ना। चलिए फिर देखिए, 8 एकम 8 तो 3, देखिए जितना मर्तबा में इसका पहाड़ा मिलता है ना, उतना ही मर्तबा में इस ऊपर वाले को पहाड़ा पढ़ के लिख दिया जाता है। तो 8 एकम 8, एक कम, वही एक कम से ऊपर वाले में 3 एकम 3 प्लस 1 अठे 8, 1 अठे 8, तो 9 अठे 72, 9 अठे 72। अब इससे जोड़ लेते हैं, 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75, 75/8। इस प्रकार से आप समझ गए कि इस प्रकार की संख्या जो होगा, भिन्न संख्या, उसे आप कैसे जोड़ेंगे। लेकिन चलिए, आप ये जो है एक समान हर, अलग अलग हर, फिर नीचे जो हर नहीं रहता है उससे तो आप जोड़ लेंगे आसानी से, जैसा कि हमने ये बताए हैं। लेकिन अब आते हैं, एक अलग संख्या लेते हैं जिसमें होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न होगा, तो उसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसमें से जो है कुछ क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब हम लोग आगे सीखते हैं, एक और भिन्न सीख लेते हैं जो होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि ऐसे होगा 2 और यहाँ पे फिर 5 यहाँ पे, इस प्रकार से। या छोड़िए, इसको और भी दूसरा तरीका लेते हैं। चलिए, अब इस प्रकार की संख्या, लेकिन हमने लिखने का लिख दिया लेकिन पढ़े नहीं है ठीक से, तो कैसे पढ़ेंगे इसे, आखिर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन बता चुके हैं, तो इसको कहिए 5वां नंबर। चलिए इसको पढ़ेंगे कैसे भैया, तो 2 पूर्णांक, इसको बोलते हैं, क्योंकि पूरा है, 2 पूर्णांक 1/3 प्लस 5 पूर्णांक 1/7, इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, तो 2 होल 1/3 प्लस 5 होल 1/7, इस प्रकार से इंग्लिश में आप पढ़ लेते हैं। चलिए, तो अब इसे बनाएंगे कैसे, तो इसे हल करने के लिए पहले बात क्या करेंगे कि ये चीज जो है पहले उतारेंगे अच्छा से, उसके बाद बनाना स्टार्ट करें। चलिए अब इसे बनाते हैं। अब हेर फेर करते हैं, क्या करना है सो, तो सबसे पहली बात याद रखेंगे क्या, कि यहाँ पे गुना करना है, यहाँ पे जोड़ लेना है, यहाँ पे गुना करना है और यहाँ पे इसको जोड़ लेना है, बस ये दिमाग में रहेगा, आसान आराम से ये बन जाएगा। सबसे पहली बात, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल यानी कि इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होगा। तो 3 दूनी 6, क्या करेंगे, 3, ये गुना है ना जी, गुना है, इसके बीच गुना करना है, 3 दूनी 6, 6 1 7, तो ऊपर में आ गया 7, नीचे में जैसे है 3 वैसे ही रह जाएंगे, प्लस 5 7, क्या करना है, गुना करना है, 5 यानी कि 7 5 35, 35 है 1, इसको जोड़ लेना है ना, 7 5 35, क्या हो जाएगा, 7 5 35, 35 है 1, 35 1 36 बट्टा में 7, इस प्रकार से आ गया। अब इसको करेंगे क्या, जैसे इस सब में जो है हमने इस सब का एलसीएम निकालते थे, इस सब का एलसीएम निकालते थे, ठीक इसमें भी एलसीएम निकालेंगे 3 और 7 का। और बताइए 3 और 7 क्या है, नीचे साइड है ना, यानी कि हर है, क्या है, हर, तो हर का जो है एलसीएम निकालेंगे।
तो 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। क्या देख रहे हैं कि एलसीएम लगने के लिए क्या, ये 3 तो अकेला है, 7 अकेला है, ऐसे जब आए तो उसको गुना कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? गुना। जब अलग-अलग किस्म की संख्या आ जाए तो गुना कर लिया जाता है। 3 सते 21, कितना आया? 21, यानी कि हम बोलेंगे क्या कि लघुत्तम कितना आया? 21। चलिए अब यहाँ पे बड़ी सी चिन्ह खींचेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 21। 21 क्या है? 3 और 7 का लघुत्तम है। अब चलिए मिलाते हैं। 3 के पहाड़ा में 21 कितना बार में आता है? यानी कि 3 से ना इसमें भाग देते हैं, और जितना आता है ना भागफल, उसी से इसके ऊपर वाला में गुना करके लिख दिया जाता है। खैर छोड़िए, इतना भी नहीं। 3 सते 21, 3 सते सते यानी कि सते यानी कि 7 बार में आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यही 7 से ऊपर वाले में जो ऊपर रहे उसको गुना कर लेंगे। तो 3 सते तो 7 सते 3 सते तो 7 सते 49 प्लस 7 तिया, देखिए ठीक से, 7 तिया 21 होता है ना, 7 तिया 21। 7 के टेबल में देखिए, मतलब 7 के पहाड़ा में 7 तिया 21 तिया, यानी कि 7 तिया मतलब कि 3, 7 के पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो यही 3 से किस में गुना करेंगे? 7 के ऊपर वाली संख्या में गुना कर देंगे। 7 तिया 21 तो 36 तिया भी कर देंगे। तो 36 तिया गुना कर लेते हैं। 6 18, 3 3 9, 9 1 10। फिर से देखिए, 6 18, 3 3 9, 9 1 10, 108। इस प्रकार से आप इसे बना लेते हैं। अब बनाने के बाद फाइनली क्या करेंगे? हम लोग इसको जोड़ लेंगे। इकाई इकाई से जोड़ेंगे। 8 9 17 के साथ 0 और 4 4, और इसमें का 1 हासिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पे 1 है तो 1 और 157/21 आ गया। यानी कि इस प्रकार से आप समझ गए कि ये जो होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि पूर्णांकों वाले होंगे, इसे आप कैसे जोड़ेंगे। तो ये इस प्रकार से जो है पहले इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी कि उचित भिन्न या साधारण भिन्न में, मतलब इसको बदल लेंगे। बदलने के बाद जो है इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद तब फिर जोड़ लेंगे, तब इसे बनाएंगे। लेकिन चलिए एक चीज और सिखाते हैं। इसमें क्या है कि जब भी ऊपर वाले संख्या ज्यादा आ जाए, नीचे वाले संख्या कम हो, तब कैसे इसका आंसर, यदि आंसर यह नहीं मिला तो क्या करिएगा? तो इसको करने, ये जो है इस प्रकार के जो संख्या रहेंगे इसका आंसर नहीं मिलेगा तो आप इसे पूर्णांक में कर लेंगे। पूर्णांक में मतलब कि इस प्रकार से 3 टुकड़ा में, 1 2 3, 3 टुकड़ा में कर लेंगे इसको। तो कैसे करेंगे? तो 21 से, यानी कि 21 से 157 में भाग दे देंगे। भाग देने पर ध्यान देंगे, भाग देने पर जो यहाँ पे आएगा, वो इस जगह लिख लेंगे। चलिए उसके बाद जो पहले से नीचे 21 है, 21 लिख लेंगे। जो शेषफल आएगा वो ऊपर में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? इस बॉक्स में लिख लेंगे। तब ये आपका आंसर मैच करेगा। तो चलिए इसे बनाकर देखते हैं। 21 के पहाड़ा में तो 15 आता नहीं। 21 अब 47 है, ये 157 है। कैसे बनाएंगे? तो 21 का टेबल क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे। 21 नवा से एक अंदाज करेंगे। 1 नवा 9, 2 नवा 18, 18 18 189 हो जाता है, या तो ज्यादा है। 21 सत्य सही होगा। 21 सत्य 147 आता है। चलिए तो 21 सत्य जो एक गुना करके आप देख लीजिएगा, 21 सत्य जो है 147 आता है, तो ये ठीक रहेगा। 7 में 4 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 में 4 जाएगा तो 1, ये 31। चलिए तो क्या देख रहे हैं कि शेषफल आ गया 10, तो शेषफल को लिखेंगे ऊपर। भागफल आया 7, 7 को लिखेंगे इधर बगल में। इस प्रकार से जो है आंसर आपका इस तरह से आ जाता है पूर्णांक में। चलिए तो आशा करते हैं कि ये जोड़ जो है भिन्न का आपको आसानी से समझ में आएगा। अब कुछ भी इसमें डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जैसा रहेगा सो, और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब चीज जो है आपको बनाने आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं घटाव। क्या सीखेंगे? घटाव। अब घटाएंगे कैसे? तो देखिए इसमें भी क्या है, भिन्न के जैसे जोड़ बनाए हैं, ये सब ठीक वैसे ही काम करना है। और हमें लगता है कि अब जो है आपको भिन्न के जोड़ घटाव में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए घटाव को देख लेते हैं। घटाव यानी कि इसको कैसे, अब ये क्वेश्चन रहेगा जैसे कि 3/4 घटाव 2/5। अब इस प्रकार की संख्या को कैसे बनाएंगे? एक क्वेश्चन लिए घटाव का। तो सबसे पहली बात, इसको हल करेंगे। तो हल करने में क्या करेंगे? चलिए एक डिफरेंट मार्कर से कर देते हैं हल। यानी कि इसको हल करेंगे तो इस क्वेश्चन को पहले उतार लेंगे। 3/4 घटाव 2/5। सबसे पहले क्या करेंगे? एकदम जोड़ की तरह चलना है, बस सिर्फ घटाना है। इसमें करेंगे क्या? 4 और 5 का क्या करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। तो ये तो आप समझ ही रहे हैं कि लघुत्तम कैसे निकालते हैं। तो 4 और 5 फिर डिफरेंट हो गया, तो क्या करेंगे? इसका गुना कर लेंगे। 4 5 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। 4 के पहाड़ा में 20 कै बार में आता है? 4 5 5 बार में आता है। 4 5 20, 5 मरता है मतलब 5 बार में आता है।
वही 5 बार में इसके ऊपर में जो संख्या रहेगा गुना कर देंगे। 4 पचे तो 3 पचे 15, 5 चौका 5 चौका, वही चौका से गुना कर देंगे इसका तो 2 चौका 8। इस प्रकार से इसको लिख लिए। अब इसको घटा लेंगे, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिए 7, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 20, 7/20। इस प्रकार से भिन्न का घटाव बनाए जाते हैं। चलिए एक चीज और देखते हैं, अगर पूर्णांक में दे देगा तब कैसे बनाएंगे। यदि पूर्णांक में दिया जाएगा तब कैसे बनेगा, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भिन्न के घटाव में कि 3 पूर्णांक 1/2 घटाव 4 पूर्णांक 1/3, इसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसे देखेंगे, इसे हल करेंगे क्या कि पहले उतार लेते हैं 3 पूर्णांक 1/2 घटाव 4 पूर्णांक 1/3। तो सबसे पहली बात क्या है, इसको पहले बदल लेंगे यानी कि सिंपल कर लेंगे, क्योंकि ये पूर्णांक में लिखा गया है यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न क्या होता है, यही पूर्णांक जैसा लिखा था 1 2 3 तरह से, उसी को तो कहते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बदल लेंगे तो हो जाएगा क्या, इसके बीच क्या कहे थे, गुना करना है और इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 तिया 6, हमेशा ये चिन्ह नहीं देना है। चलिए तो 2 तिया 6, 6 1 7/2, और यहाँ पे दे देंगे माइनस, क्या देंगे, माइनस देंगे। और यहाँ पे 3 चौका 12, 12 1 13, क्या हो जाएगा 13, 13/3। अब फिर यहाँ 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी कि एक जैसा नहीं है, इसलिए ये लघुत्तम जो होगा इसका 6 आएगा। एलसीएम निकाल के आप चेक कर सकते हैं। 2 तिया, देखिए 2 तिया 6 तो 7 तिया 21 घटाओ 3 दूनी 6 तो 3 दूनी 6 तो 13 दूनी 26। लीजिए यहाँ पे एक क्या हो गया मिस्टेक कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना पड़ रहा है, क्योंकि 21 है यहाँ और यहाँ पे 26 है, क्योंकि हमने ये खुद से ये क्वेश्चन लिखे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको इधर जो है बड़ी संख्या आएंगे तो उसमें से आप घटा लेंगे इजीली। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे बड़ी संख्या इधर हो गया है तो माइनस में ही आंसर लिख देंगे। 26 में से 21 जाएगा तो -5/6 आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका जो इधर संख्या आएगा वो प्लस में संख्या आएंगे और उसमें से आप घटा देंगे इजीली। जैसे इसमें घटाए हैं ना, इधर बड़ी संख्या थी ना, उसमें से जैसे घटाए हैं वैसे ही आप इसको आगे घटाइएगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखिए कि पूर्णांक वाला घटाव जो है ठीक इसको चेंज करते हैं, चेंज करके इसके जैसा ही एलसीएम निकाल करके और उससे आप फिर घटाते हैं, फिर जो आंसर आता है वो हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। और इस तरीका से जो है आप भिन्न के घटाव बना लेते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये भिन्न का घटाव यानी कि भिन्न के जोड़ और भिन्न का घटाव अब आसानी से आ गया होगा। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे भिन्न के गुणा और भाग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।